नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए आपको जो है प्रिपेयर करवाया जा रहा है। दोस्तों पीईटी 2021 में जैसा कि आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनसे मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही दे चुके हैं। आपका वीडियो जो है वो सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 में। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सिलेबस में आप देखेंगे तो सिलेबस में ये कहा गया है कि 10 क्वेश्चन तो आपके करंट आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस जीके आएगा। तो 10 क्वेश्चन करंट को हम नहीं करा सकते क्योंकि करंट तो भाई हर बार चेंज होता रहता है, लेकिन 10 क्वेश्चन जो मिसलेनियस है, जो हर सेट में आएंगे, वो आपको इसमें जो है 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें। क्योंकि 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो 10 क्वेश्चन 10-10 करके 20 क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्य जो हों वो नेपाल से सीमा से सजे हुए हैं, मतलब नेपाल की से सीमा साझा करते हैं। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको यह ध्यान देना है कि चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, नेपाल से, भूटान से, ये जो हैं आपके, इनसे कौन कौन से लगते हैं। क्योंकि जब वो नेपाल से दे सकता है तो वो चीन से भी दे सकता है, पाकिस्तान से भी दे सकता है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल का तो क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी आपको करना है, ये आपको आराम से सारी चीजें धीरे धीरे करके करा दी जाएंगी। जैसे ये क्वेश्चन बना है वैसे ही जब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपको देंगे इसी पे, तो आपको वहां से सारी चीजें पता चल जाएंगी कि हाँ चीन से कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, पाकिस्तान से कौन से हैं, कहां आप कंफ्यूज होते हो। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर पहले तो आपका 5 हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहले देखिए उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक, और उसके बाद सिक्किम है। यहां पर क्या होता है, नेपाल की सीमा से लोग क्या कर देते हैं, पश्चिम बंगाल को भूल जाते हैं या फिर वो मैप को नहीं ध्यान रखते। वो दार्जिलिंग वाला जो एरिया है ना दोस्तों पूरा, ठीक है, वो आपका नेपाल की सीमा से जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है। उसमें प्रॉपर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन में ये मतलब अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है विभिन्न देश और उनकी राजधानियां। तो दोस्तों कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। बीजिंग सबको पता है चाइना की होती है, दिल्ली मतलब इंडिया, ढाका सीधी सी बात है बांग्लादेश। तो यहां तो आप ना मतलब आराम से इसको लगा सकते थे सेंट जोन्स, ठीक है, बहुत ही आराम से इसको लगा सकते थे। नेक्स्ट है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा फोकस आप कौन से कंटिनेंट पे करेंगे, यूरोप पे, सेंट्रल एशिया और आपका अफ्रीका, साउथ अमेरिका। यहां से वो क्वेश्चन 99% क्वेश्चन यहीं से उठाएगा, क्योंकि ये यहां पर इतने छोटे छोटे देश है ना, जितनी हमारी दिल्ली है ना उतने बड़े बड़े जो देश हैं यहाँ, उससे भी छोटे छोटे देश हैं, इसलिए यहां पर वो कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो इनको आपको बहुत अच्छे से टारगेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। अब ये ध्यान दे लो, ये हमारा इंडिया है, लक्षद्वीप यहां पर कहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो अगर आपको नहीं पता, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता आपको, तो आप कैसे लगा सकते हैं कि यहां पर केरल है, केरल की आधिकारिक भाषा क्या है, मलयालम। तो सीधी सी बात है, यहां का जो पड़ोस में जो आपका अगर आपका कोई यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर जैसे क्या है, जैसे दमन दीव है, वहां पर गुजराती और मराठी दोनों बोली जाती हैं। रीजन, दमन दीव का जो एरिया है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, तो वहां पर मिक्स लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है मलयालम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। सिंहला लैंग्वेज जो है ये श्रीलंका में बोली जाती है, ठीक है। तमिल लैंग्वेज तमिलनाडु में, ग्रेट अंडमानी, अंडमान निकोबार में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो उसमें से एक है ग्रेट अंडमानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। लोकसभा के बारे में बात कर रहा है। बहुत सारे लोग इसको कहेंगे ये आंसर, ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि यहां पर इसका जो आंसर है वो सिंपल तरीके से 552 हो जाएगा। आप लोग, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं सर, अब तो एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया है, उसमें जो है आपका ये कहा गया है कि दो आंग्ल भारतीय के दो सदस्य जो हैं वो नहीं रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ठीक है। जब तक गजट में अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक वही चीज मानी जाती है जो है। तो यहां पर इसका आंसर 552 ही लगाएंगे आप, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। हिंदी दिवस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके लिए नॉन इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये सिर्फ ऑप्शन है इसलिए बता दे रहा हूँ। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को जो है वो आपका जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपके लिए नॉन इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपके लिए इसमें 2 नवंबर दे रखा है, 2 नवंबर को भी कुछ खास नहीं मनाया जाता है। लेकिन 26 नवंबर अगर यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे 26 नवंबर आ जाता तो यहाँ पर इसका हो जाता राष्ट्रीय संविधान दिवस। आपको ना बहुत सिंपल से चीजें याद करनी है, सारे रट के मत। जैसे देखो हिंदी दिवस है, बच्चे के रूप में रटा हुआ होता है कि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को होता है। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में मुझे ये बताएंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का देश नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, जहां पर नहीं आ जाए वहां पर एकदम समझ जाओ, अदरवाइज गलती करके आओगे। 100 में से 40% बच्चे गलती करके आते हैं जहां नहीं लिखा हुआ होता है। सिंपल सी बात है। इसमें जो है आपके जो मतलब सार्क कंट्रीज जो होते हैं वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है बांग्लादेश है। उसके बाद है इसमें आपका आ जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, भूटान। ठीक, बांग्लादेश ऊपर हो ही चुका है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका म्यांमार नहीं है। मतलब सार्क का जो सदस्य है वो म्यांमार नहीं है। ये कंट्रीज हैं आपके। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है तो दिल्ली में तो हो नहीं सकती, लखनऊ में हो नहीं सकती, बेंगलुरु में नहीं हो सकती, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब क्या है, ये इस चीज को ध्यान रखना कि अजंता एलोरा, अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता जैसे कभी कभी क्वेश्चन अगर डेप्थ में पूछ लेता है, अजंता की गुफाएं जो है वो प्योर रूप से बुद्ध की गुफाओं, बुद्ध से संबंधित हैं। बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी वहां पे, बुद्ध से ही संबंधित सारी चीजें। लेकिन एलोरा की जो गुफाएं हैं वो बुद्ध, जैन और आपका हिंदू, इन तीनों की मिक्स गुफाएं हैं वहां पे। ठीक है, कहीं कहीं आपको हिंदुओं के जो है मूर्तियां मिल जाएंगी, कहीं कहीं जैनियों के जो है मूर्तियां मिल जाएंगी, कहीं कहीं बुद्ध को मूर्तियां मिल जाएंगी। ये मिक्स है अजंता और एलोरा। एलोरा जो है वो बुद्ध, जैन, हिंदू तीनों का मिक्सअप है, और अजंता जो है वो सिर्फ प्योरली बुद्ध से संबंधित गुफाएं हैं वहां। ओणम किस भारतीय राज्य का केंद्र शासित संस्कृत उत्सव है। ओणम, तो ओणम सबको पता है केरला का है। बिहू ये असम का है। असम का बिहू बहुत ही मतलब बड़ा उत्सव माना जाता है। पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु में, और कर्नाटक में जो है ये आपका महामस्तकाभिषेक, ये आपका त्योहार जो है ये मनाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई माथा मारना ही नहीं है आपको। बुध। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे ये आपका सूर्य हो गया, ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे करके हैं ये। ठीक है, अगर आप इनको ऑर्डर में लगाएंगे तो इस तरीके से हैं दूरी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि इनकी एक रचना थी। इसके लिए जो है इनको रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो थी महात्मा गांधी को, ये भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। लेखपाल में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, महात्मा की उपाधि, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, एक कॉमन बात यह है कि बांग्लादेश व भारत के राष्ट्रीय गान जो है दोनों के निर्माता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो बहुत बड़ी हम लोग संस्कृति लेके आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया पर, ये ऋषि मुनियों की
और अच्छे लोगों की धरती बताई गई है, तो ऐसे ही नहीं बताई गई है, कुछ है इस धरती में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अगले सेट का है, यहां पर आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। ये कह रहा है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन बोला जाता है। अब थंडर ड्रैगन के नाम से यहां पर ऑप्शन तो कंफ्यूजिंग वाले नहीं है, लेकिन ऑप्शन अगर कंफ्यूजिंग वाले होते ना तो मैं कंफ्यूजिंग कैसे करता बच्चों को। जैसे एक भूटान दे दिया, एक आपका नेपाल दे दिया, एक आपका जापान है, बिल्कुल सही है, और एक आपका साउथ कोरिया और दे देते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर जो है ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं ये किससे लगे हुए हैं, चीन से लगे हुए हैं, और ड्रैगन को तो चीन से ही समझाया बोला जाता है। अगर यहाँ चीन भी ऑप्शन देते तो बहुत सारे बच्चे, मैं कहता हूँ 100 में से 10 बच्चे तो ऐसे होते जो ओवर स्मार्ट होते, जो चीन लगा के आ जाते। तो दोस्तों लैंड ऑफ थंडर जो जिसको बोला जाता है वो बोला जाता है भूटान को। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोला जाता है। श्रीलंका को सीलोन बोला जाता है, सीलोन, और नेपाल को निप्पॉन बोला जाता है। सॉरी, निप्पॉन जो है ये जापान को बोला जाता है, नेपाल को नहीं बोला जाता है, निप्पॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रियाद किस देश की राजधानी है। आपको पता होगा कि पिछली क्वेश्चन में भी एक उसका पूछा था आपसे राजधानी का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इस पेपर में भी आ गया आपका। तो दोस्तों रियाद जो है ये आपकी सऊदी अरब की राजधानी है। म्यांमार की नायपीदियों करके एक शहर है, वो राजधानी है। बांग्लादेश की ढाका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। गोवा, यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गोवा और सिक्किम में कंफ्यूज होते हैं। तो गोवा और सिक्किम के लिए मैं आपको बता दूं जी और एस से शुरू होते हैं, तो बहुत बार पढ़ लेते हैं लेकिन तब भी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब जब आ जाए तो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है छोटा, वही आपका सबसे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब गोवा आपका सबसे छोटा हो जाएगा। मैं पर्सनली ऐसे ही याद करता था जब मैं एग्जाम्स वगैरह देता था, मैं ऐसे ही याद करता था। इसको निमोनिक्स बोला जाता है कि आप अपने अनुसार, अपने हिसाब से, दुनिया कैसे याद कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने अनुसार उसको निमोनिक्स में बना लीजिए। अदरवाइज इतना जीएस में पढ़ने को है ना कि मतलब 7 जन्म ले लोगे तब भी सिलेबस छूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट आपका है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, 6 साल होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति जो है वो नाम निर्देशित करता है, और 238 जो है वो संघों के प्रतिनिधि, राज्य और संघों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें क्या होता है, 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और नए चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की जो आपका 24 अक्टूबर 1945 को ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, ये न्यूयॉर्क में। ठीक है, और न्यूयॉर्क में हुआ था, और इसमें जो है आपके इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क ही है, संयुक्त राष्ट्र का। ठीक, 193 देश अभी तक इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थान स्थित है। मतलब यहां पर देखिए आपके से क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि इसका आपका न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग में है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो आपका मुख्यालय है वो द हेग में है। अब इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में किया गया, और इसकी जो आपका मुख्यालय है वो है जेनेवा में। ठीक, ओपेक कंट्री जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वर्ल्ड में जितने भी कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनका एक संगठन है, इंपॉर्टेंट है। इसका 1960 में इसका गठन किया गया, और इसका वियना में इसका मुख्यालय है। फिर आपका यूनेस्को कब बनाया गया, 1946 में यूनेस्को बनाया गया, और इसकी जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। फिर आपका वर्ल्ड बैंक 1944 में इसको बनाया गया, और इसका वॉशिंगटन DC में है। याद रखना, बहुत सारे बच्चे UN का मुख्यालय और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय एक ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। W वर्ल्ड से शुरू हो रहा है,
और डब्ल्यू ही वॉशिंगटन से शुरू हो रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। जब ये मैच करेंगे वही इसका मुख्यालय हो जाएगा। विश्व में खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। सीधी सी बात है, खजुराहो एक जगह है, एक छोटा सा कस्बा है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के स्मारक हैं। यहाँ पर हिंदुओं के भी हैं और जैनियों के भी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छतरपुर जिले में है स्थित। ठीक है, जैसे कुछ नाम मैं बता देता हूँ, जैसे 64 योगिनी मंदिर कभी कभी आ जाता है। उसके बाद एक मंदिर आता है कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है। ठीक है, ये 2 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट बोल आते हैं, ये सब खजुराहो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव, नबकालेबारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंपल है, इसको उड़ीसा में मनाया जाता है नबकालेबारा उत्सव। मेवाड़ उत्सव ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। जब हम उत्सव आपको कराएंगे, सेलेक्टेड पढ़ना, याद रखना, नहीं तो पागल हो जाओगे। ठीक, ना मानो तो करके देख लो। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस है? हरित गैस का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस। अब यहीं पर आपको एक चीज और करनी है इस क्वेश्चन को देख के, कि आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पर हरित गैस पूछ लिया, तो आपको ये देखना है कि जो ओजोन डेप्लीशन जो गैसेस हैं वो कौन सी हैं गैसेस। ठीक है, यहां आप ये सिर्फ इतना मत पढ़ो कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है या कौन सी है, इसके साथ साथ ये भी पढ़ो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है। भाई हमारे वातावरण को गर्म कर रही है, लेकिन ओजोन को खत्म करने वाली, ओजोन में छेद करने वाली जो गैसेस हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करिए, मैं भी करा दूंगा आगे, लेकिन ये आप खुद भी करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों हरित गैस कौन सी नहीं है? सिंपल है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जो होते हैं ये आपका 90% जो आपकी एसिड रेन होती है उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें बहुत बड़ा इनका रोल होता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स का। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो नाइट्रोजन नहीं होती है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CFC होती है, HFC होती है, और आपका एक जो कहते हैं जलवाष्प बहुत बड़ा वाला रोल करती है जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जलवाष्प क्या करती है कि जो अर्थ रिफ्लेक्ट करता है, अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जो जलवाष्प होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे वातावरण में छोटी छोटी जो जलवाष्प होती हैं, जो छोटे छोटे जो है ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनमें की एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है, और वही जो है वो वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर गर्मी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लीक से हटके क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा कर देते वहीं खेल जाते बच्चे। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है, और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और एक अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है। यहाँ पर आपको अर्जुन पुरस्कार से संबंधित, अर्जुन पुरस्कार बहुत सारे खेल में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, बहुत सारे, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जो कोई इंस्टीट्यूशन दे रहा है वो नहीं, जो इंडियन गवर्नमेंट देती है वो आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, क्या क्या मिलता है उसमें। ठीक है, आपको जो है सेना में दिए जाने वाले परमवीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, अति विशिष्ट सेना मेडल, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब दिया जाता है, वॉर टाइम में कौन सा दिया जाता है, पीस टाइम में कौन सा दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन घुमा के देगा तो आप कभी भी नहीं खेलोगे उसमें। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वो डालूंगा जो पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक ये दे रखा है हिस्ट्री का, वो दिया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर करा दूंगा। ठीक, बस आप उसको करते रहना, और जब पेपर दे के आओ तो कमेंट बॉक्स में आके थैंक यू बोल देना कि सर मेरा आपने क्वेश्चन कराया और मेरा सर उसमें आया और मैं आपकी वजह से ठीक करके आया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, थैंक यू।